ATC World, a desire to connect the world. Hello, good evening friends. I hope you all are healthy and happy. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास एक्सरसाइज 58 से। ये ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का 58 एक्सरसाइज है और मुझे पता है कि आप लोग पीछे से बना रहे हैं, लेकिन मैंने जो भी स्ट्रक्चर पढ़ाया है उनका ताल्लुक 58 एक्सरसाइज से है, इसलिए मैंने आपको यह अनुवाद बनाने के लिए टास्क में दिया है। जिनको पीडीएफ नहीं मिली है आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ लोड कर लीजिएगा और इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा और ट्रांसलेशन एक दिन भी गैप नहीं कीजिए और इसको बनाइए। मैं कुछ व्यस्तता के कारण आपको एक दो वीडियो नहीं दे पाया लगातार, फिर भी मैं जहाँ तक आपको छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। तो आज का अनुवाद है, मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। सोहन को भीख मांगनी पड़ती है, सोहन हैज़ टू बेग। मुझे इस शहर में रहना है, आई हैव टू लीव इन दिस टाउन। श्याम को स्कूल जाना पड़ता है, श्याम हैज़ टू गो टू स्कूल। आगे है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच द चिल्ड्रन। मुझे उसे भूलना है, आई हैव टू फॉरगेट हर। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। मुझे कोलकाता जाना है, आई हैव टू गो टू कोलकाता। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प माई फ्रेंड। राम को पढ़ना है, राम हैज़ टू रीड। सीता को नाचना पड़ता है, सीता हैज़ टू डांस। उन लोगों को टहलना है, दे हैव टू वॉक। मुझे गरीबों की मदद करनी है, आई हैव टू हेल्प द पुअर। मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क। सीता को पढ़ाना होता है, सीता हैज़ टू टीच। गीता को भीख मांगनी पड़ती है, गीता हैज़ टू बेग। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। मुझे सवेरे जगना होता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। उसे अस्पताल जाना है, सी हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल। मुझे उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, आई हैव टू ओबे हर और हिम। तुम लोगों को पैदल स्कूल जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इंडियन फार्मर्स हैव टू लेबर हार्ड। श्याम को दिल्ली जाना है, श्याम हैज़ टू गो टू दिल्ली। सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है, गवर्नमेंट हैज़ टू बिल्ड रोड्स। मुझे सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मुझे साहब की खुशामद करनी पड़ती है। यहाँ पर डबल है, इसको हम हटा देते हैं। आई हैव टू फ्लैटर द ऑफिसर्स। तुम लोगों को जीना पड़ता है, यू हैव टू लीव। मुझे देश की सेवा करनी पड़ती है, आई हैव टू सर्व द कंट्री। मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। तुम लोगों को ठहरना पड़ता है, यू हैव टू स्टे। आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू समथिंग। लता को कैंपस जाना है, लता हैज़ टू गो टू कैंपस। मुझे बाजार पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट ऑन फुट। ये 58 एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन था। तो इसमें हमने क्या देखा, हैव टू का प्रयोग। फिर से हम आपको रिवीजन करना चाहेंगे। यदि किसी क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं लगा रहेगा, तो हमें सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, जैसा यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने देखा। और आगे आप पास्ट का भी पढ़ चुके हैं और फ्यूचर का भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसलेशन हम लोग पीछे से भी बना रहे हैं और जो बैक एक्सरसाइज वाला ट्रांसलेशन था उसको आप लोग बनाते रहिए। फिर जब हम बैक वाले सेशन में आएंगे तो वहाँ से हम आपका ट्रांसलेशन चेक करके आगे बढ़ेंगे। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी अनुवाद हैं उसको पहले हल कर लेते हैं। चलिए, उपरोक्त वाक्य को हम एम्फेटिक कैसे करेंगे। एम्फेटिक करने के लिए हैव हैज़ के बाद हमें हैड रखना है या गॉट रखना है प्रेजेंट फॉर्म में। पास्ट में क्या करना है, हैड को रिपीट कर देंगे या हैड गॉट टू का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर में क्या करेंगे, शैल विल के बाद हैव लगा देंगे या हैव गॉट टू का प्रयोग करेंगे। ये एम्फेटिक बनाने के लिए है, यू विल हैव गॉट टू रीड या यू विल हैव टू रीड, ये लगाएंगे। तुम्हें पढ़ना ही है, राधा विल हैव टू डांस ऑन द स्टेज और राधा विल हैव गॉट टू डांस ऑन द स्टेज। राधा को स्टेज पर नृत्य करना ही पड़ेगा। आगे है, सी हैज़ हैड टू कम हियर। उसे यहाँ आना ही पड़ेगा, सॉरी
उसे यहाँ आना ही है या उसे यहाँ आना ही पड़ता है, सी हैज़ गॉट टू कम हेयर। फिर उसी तरह से या सी हैज़ गॉट टू कम हेयर लगा देंगे, सेम ही है। एस्टरडे आई हैड गॉट टू गो टू मार्केट, कल मुझे बाजार जाना ही पड़ा। ये आपका वाक्य है एम्फेटिक के लिए।